नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर के विषय में। भाई और बहनों, 3 महीने का त्रैमासिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया जाता है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से। त्रैमासिक सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया जाता है। आज हम बात करेंगे अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों के सामुदायिक गतिविधि के विषय में। हमें किस महीने किस तारीख को कौन सी सामुदायिक गतिविधि करनी है। आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर की जाने वाली सामुदायिक गतिविधि के विषय में। सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर त्रैमासिक आता है। 3 महीने का जो आंगनबाड़ी केंद्र पर सामुदायिक गतिविधि कराई जाती है वो त्रैमासिक बनकर आता है। भाई और बहनों, त्रैमासिक मतलब 3 महीने का, 3 महीने की गतिविधि, सामुदायिक गतिविधि की लिस्ट बनकर आती है, जिसके विषय में हम आज बात करेंगे। अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों की सामुदायिक गतिविधि के विषय में। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये सामुदायिक गतिविधि बताने या एक बार सुन लेने से कहीं दिमाग से स्किप ना हो जाए, कहीं आप भूल ना जाए, तो इसे कागज कलम लेकर आप लिख लीजिए और लिखकर इसे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर, दीवार पर कहीं पर इसको लगा दीजिए। लगा देने से क्या होगा कि आप स्कूल रोज रोज जा रही हैं, अपने केंद्र पर रोज जा रही हैं, तो नजर रोज पड़ती है और जिसकी वजह से कहीं भूलने का कोई चांस नहीं होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। माह की प्रथम सामुदायिक गतिविधि, हमेशा माह की प्रथम सामुदायिक गतिविधि वजन दिवस होता है, क्योंकि ये माह के प्रथम मंगलवार को पड़ता है। तो प्रथम मंगलवार को वजन दिवस मनाया जाता है। इस बार प्रथम मंगलवार पड़ रहा है 2 अप्रैल को। इस बार 2 अप्रैल को माह का प्रथम मंगलवार पड़ रहा है। अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन दिवस मनाना है। और आपको बताते चलें कि वजन दिवस में कौन कौन शामिल होता है। वजन दिवस के लाभार्थी समूह होते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चे, जिनका की वजन और लंबाई लिया जाता है। हम गर्भवती और धात्री महिलाओं की वजन और लंबाई भी लेते हैं। यह गतिविधि का प्रकार, यह पोषण अभियान के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है। इस सामुदायिक गतिविधि का हमें कोई भी पैसा देय नहीं होता है, कोई भी पैसा हमें इसका प्राप्त नहीं होता है। दूसरी सामुदायिक गतिविधि है 9 अप्रैल को, जिसका नाम है वास डे। 9 अप्रैल को भाई और बहनों वास डे मनाया जाना है। वास डे के लाभार्थी समूह होते हैं किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य। ये लोग हैंड वॉश डे में शामिल होते हैं। हैंड वॉश डे पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 23 अप्रैल को अन्नप्राशन दिवस। 23 अप्रैल को अन्नप्राशन दिवस होता है। अन्नप्राशन दिवस तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों कि अन्नप्राशन दिवस में क्या होता है। आप सभी को पता है कि अन्नप्राशन दिवस में क्या होता है। फिर भी आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि अन्नप्राशन दिवस में 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे शामिल होते हैं। जिन भी बच्चों का जितने भी आपके सर्वे क्षेत्र में बच्चे हैं और जिन बच्चों ने 6 माह की आयु पूरी कर ली है, उन बच्चों का अन्नप्राशन दिवस पर बुलाकर अन्नप्राशन किया जाता है। उनके घर वालों को, परिवार वालों को, उनके माता पिता को समझाया और बताया जाता है कि आपका बच्चा अब 6 माह की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे केवल माँ के दूध से अब उसके आहार की पूर्ति नहीं होगी, उसे एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, इसलिए अब उस बच्चे को अर्धठोस आहार देने की जरूरत है। और अन्नप्राशन दिवस पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। भाई बहनों, अब हम अन्नप्राशन कराते हैं तो उसका हमें पैसा प्राप्त होता है। जो उसमें खर्च आते हैं उसका पैसा
प्राप्त होता है। उसके बाद अप्रैल माह की अंतिम और चौथी सामुदायिक गतिविधि है 30 अप्रैल को किशोरी दिवस। 30 अप्रैल को किशोरी दिवस मनाया जाना है। और आपको बताऊं कि किशोरी दिवस के लाभार्थी समूह हैं 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं। भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली, जो आपके सर्वे क्षेत्र में है कि भट्ठे पर काम करने वाले, या तो फिर कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि किशोरी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, आजकल हर जगह ही जा रही हैं, फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि 4-5 ओज पढ़ने के बाद इस लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, तो हमें ढूंढ के उन बच्चियों को अपने स्कूल पर, केंद्र पर लाना है और इन्हीं बच्चियों को समझाना और बताना होता है, तो जो स्कूल नहीं जाती हैं। यह पोषण अभियान के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है। किशोरी दिवस गैर वित्त पोषित होता है। हमेशा जो भी सामुदायिक गतिविधि रहती है, मैं हमेशा ही सामुदायिक गतिविधि की वीडियो, जब भी जिस दिन सामुदायिक गतिविधि होनी होती है उसके एक दिन पहले ही सामुदायिक गतिविधि की वीडियो, अगले दिन क्या करना है इसकी वीडियो मैं बना करके चैनल पर डाल देती हूँ, जिससे कि दिमाग से निकलने ना पाए। और ये भी डालती हूँ कि कौन सी वीडियो को अगले दिन कौन सी सामुदायिक गतिविधि है, और उस सामुदायिक गतिविधि को पोस्टर ट्रैकर पर हमें कहाँ चढ़ाना या कहाँ पर दर्ज करना है। तो ऐसा मैं करती रहूंगी, जिससे कि ये चीजें ना छूटने पाए, भूलने ना पाए कि सामुदायिक गतिविधि हमारे दिमाग से कहीं स्किप हो जाए और छूट जाए। इसलिए मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ और आगे भी बनाती रहूंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं मई 2024 की सामुदायिक गतिविधि। मई माह में कौन कौन सी सामुदायिक गतिविधि हमें करनी है। तो सबसे पहले वही जो मैंने बताया, आया वजन दिवस। सबसे पहले आया वजन दिवस, जो है 8 मई को। 8 मई को वजन दिवस मनाया जाना है। वजन दिवस में पहले ही मैंने आपको बताया अभी अप्रैल माह में कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाता है। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है भाई और बहनों, इसका हमें कोई भी पैसा नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद मई माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि है 14 मई को। 14 मई को मई माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि है गोद भराई। 14 मई को गोद भराई है, जिसके लाभार्थी समूह हैं प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है भाइयों बहनों, और जिसमें धात्री माताएं और मातृ समिति की सदस्य को इनवाइट किया जाता है और सबको बुलाया जाता है। और यह सामुदायिक गतिविधि गोद भराई पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। जो इसमें खर्च आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 1500 खर्च कर दें तो 1500 आएगा, जी नहीं, 1500 नहीं आते। इसके किसी भी जो वित्त पोषित हमारी सामुदायिक गतिविधि होती है उसके 250 रुपए ही निर्धारित करी गई है सरकार ने। 250 पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित जितने भी सामुदायिक गतिविधि होती है, जितनी भी वित्त पोषित जितनी भी सामुदायिक गतिविधि होती है उसके 250 रुपए पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित की गई है, वही हमें प्राप्त होता है। अब मई माह की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है सुपोषण दिवस। मई माह की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है सुपोषण दिवस, जो कि 28 मई को है। जी हाँ भाई बहनों, सुपोषण दिवस 28 मई को, जो मई माह की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है, जाना है 28 मई को। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि इसमें लाभार्थी समूह कौन कौन से हैं। लाभार्थी सब परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व पति, पुरुष सहभागिता अधिक करनी है।
सुपोषण दिवस पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। इसमें जो खर्च आते हैं 250 रुपये, वो हमें सरकार द्वारा प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं जून की सामुदायिक गतिविधि की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं जून माह की प्रथम सामुदायिक गतिविधि है वजन दिवस। वजन दिवस जिसे 4 जून को मनाया जाना है। प्रथम मंगलवार 4 जून को है, तो वजन दिवस 4 जून को मनाया जाना है। इसमें भाग लेने वाले लाभार्थी समूह हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चे। 0 से 5 वर्ष के बच्चे इसके लाभार्थी समूह हैं। 0 से 5 वर्ष के बच्चों की वजन और लंबाई ली जाती है। और वजन दिवस पहले ही मैंने आपको बताया है, पोषण अभियान के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है। यह गैर वित्त पोषित होता है, इसका हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है। और उसके बाद इस त्रैमासिक सामुदायिक गतिविधि की अंतिम सामुदायिक गतिविधि कहें या जून माह की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है अन्नप्राशन, जो 11 जून को है, जिसे 11 जून को मनाया जाना है। और इसके लाभार्थी समूह होते हैं 6 माह की आयु प्राप्त कर चुके बच्चे। इनके माता पिता को सलाह दी जाती है कि आपका बच्चा अब 6 माह का हो चुका है, अब इसे अर्धठोस आहार देना है, क्योंकि माँ के दूध से केवल स्तनपान से अब बच्चों का पेट नहीं भरेगा। और यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। जी हाँ भाई बहनों, यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। इसका हमें 250 रुपया प्राप्त होता है। ये रही हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर जो त्रैमासिक सामुदायिक गतिविधि आयोजित की जाती है उसका कैलेंडर। जो सामुदायिक गतिविधि हमें करानी होती है इसकी पूर्व सूचना हमें इस कैलेंडर द्वारा प्राप्त होती है। आप लोग इसको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लिखकर दीवार पर टांग दीजिए, जिससे हम भूले ना और समय पर अपना सामुदायिक गतिविधि अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।